video we will see rule 6, that is safe speed. Also we will see some diagrams as well as the explanation, which is very important. So taking the first para into account, which is written, every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and condition. इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी वेसल है उसको एक प्रॉपर सेफ स्पीड में चलना चाहिए। कोई एक्शन लेना हो तो वो जल्द ही ले ले और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट ही ना करें। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। In determining a safe speed, the following factors shall be among those taken into account. वैसे तो बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं, we should be keep in mind, but there are some factors. Let us see. The first, that is by all vessel, and in that there is also a first point, that is the state of visibility. In clear visibility, you can see both the vessels if they are far away. Let us take in this case that is 6 miles. But what will happen if there is a foggy area? Then in this case, the distance will be short, and in this case that is 3 miles. So मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर क्लियर विजिबिलिटी है तो बहुत दूर तक का डिस्टेंस भी आराम से देख सकते हैं, बट अगर फॉगी एरिया है उस केस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और जैसे ही वो नज़दीक आता है तब वो दिखता है. Now the second point is the traffic density including concentration of fishing vessel or any other vessels. So let us see in diagram. If there is open sea, अगर यहाँ open sea है और vessel बहुत ही कम है तो आराम से हम लोग जज कर सकते हैं कि what will be the safe speed. बट अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है सो हमारे जजमेंट पे थोड़ा डाउट होता है कि सेफ स्पीड होना क्या चाहिए. नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, दैट इज द मैन्योरेबिलिटी ऑफ द वेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टर्निंग एबिलिटी इन द प्रिवेलिंग कंडीशंस. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सुपर टैंकर है और उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, तो उस सुपर टैंकर को एक प्रॉपर सेफ स्पीड में चलना चाहिए सो दैट शी कैन टेक वेरी लेस टाइम टू स्टॉप. कुछ सुपर टैंकर्स क्या होता है कि उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सेफ स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है. जब भी वो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो 2 या 3 माइल आगे जाके स्टॉप होता है और सेफ स्पीड में ऑब्वियसली अगर सेफ स्पीड में नहीं चला है तो टर्निंग एबिलिटी पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द सेफ स्पीड इन सच वे दैट it should stop in a certain distance and having a capacity to turn in prevailing conditions. And the next point is, at night the presence of background light such as from shore light or from back scatter of our own light को अगर समझना है तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करना होगा, that is state of visibility. मीन्स कितने रेंज पे हम किसी वेसल का उसका बैकग्राउंड लाइट देख सकते हैं, उसके साइड लाइट्स देख सकते हैं. सो अगर वो चीज़ हमें कम रेंज में दिखता है so we should control on our speed so we can take action easily and can also be avoid the risk of collision. And the next point is the state of wind, sea and current and the proximity of navigation hazards, which means the wind, sea and current will create a direct impact on our speed. कि अगर हमारा स्पीड ज़्यादा है तो वेसल का मूवमेंट जो होगा करंट के डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, अगर कम है तो करंट के डायरेक्शन में कम होगा. Let us see the example. We are traveling alongside to the sea and we are experiencing the wind on our vessel. तो जो विंड क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वो सेट होगा और वो साइडवेज मूव करेगा. बट दूसरे केस में लेट अस टेक द स्पीड ऑफ आवर वेसल इज स्लो वाले केस में जो विंड का इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा देर तक होगा, कंटिन्यूअस होगा, जिसकी वजह से उसका जो मेन पाथ है अपने मेन पाथ से ज़्यादा डेविएट कर जाएगा. सो ये ज़रूरी नहीं कि जो स्लो स्पीड हो वही हमेशा सेफेस्ट स्पीड हो. सो इन दिस केस द फास्टेस्ट स्पीड विल बी द सेफेस्ट स्पीड. सो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हम अपने वेसल को विंड के डायरेक्शन में एक एंगल ऑफ एलमॉन बना के टर्न करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट वे. वी विल हैव सम इफेक्ट ऑफ विंड ऑन आवर वेसल बट वी विल ट्रेवल अलोंग स्ट्रेटली बिकॉज वी हैव मेड सम एंगल so it will bypass the effect. So the next point is the drought in relation to the available depth of the water. Means जो available depth है, अगर वेसल का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है और आगे वो तेज चल रहा है, चलता जा रहा है और आगे जाकर की जो अवेलेबल डेप्थ है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, सो वहाँ पे वेसल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. मीन्स जो यूकेसी है, अंडर कील क्लियरेंस है,
वो प्रॉपर होना चाहिए, जो क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए ताकि वेसल का डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो. So coming to the next part, that is by vessel with operational radar. In that is first point is the characteristic efficiency and limitation of radar equipment. Means we are talking about the physical properties of radar. X band है या S band है, इसका रेजोल्यूशन कैसा है, क्या ये टारगेट डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है, अगर वो डिटेक्ट करता है तो क्या वो हैज़ी है या उसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, इसका एफिशिएंसी क्या है. So these are the physical properties of radar which we should keep in our mind. Coming to the next point, any constraints imposed by radar range scale in use. इस फिगर में जो वाइट वेसल है उसका रेंज स्केल बहुत ही कम है, सो ही विल नॉट ट्रैक द रेड वेसल. लेकिन अगर इसका जो रेंज स्केल है वो ज़्यादा होता है देन शी विल ट्रैक द रेड वेसल. इन दिस वे शी कैन एडजस्ट हर स्पीड. So coming to the third point, the effect on radar detection of the sea state, weather and other source of interference. It is very simple to understand that there is interference of weather and sea state which clutter up the screen. जो screen है उसको एकदम hazy बना देता है, clutter up कर देता है, जिसकी वजह से जो और भी vessels हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, दूसरे vessels को डिटेक्ट करना. So coming to the next part, the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be detected by radar at an adequate range. It is very simple to understand कि जो रेडार है हर चीज़ को डिटेक्ट तो वो कर नहीं सकता. अगर वेसल की स्पीड अगर ज़्यादा है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर चीज़ को वो डिटेक्ट करे. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ वेसल डिटेक्टेड बाय रेडार, विच मीन्स तो जो हम लोगों ने ट्रैफिक वाला पॉइंट पढ़ा था, सो उस ट्रैफिक वाले पॉइंट ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रेडार क्या करता है कि वो सारे वेसल्स को डिटेक्ट कर लेता है, उसका नंबर, उसका लोकेशन क्या है और उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में वो मूव करता है. सो इन दिस वे वी कैन टेक एक्शन, ऑल्सो वी कैन जज आवर स्पीड दैट व्हाट शुड बी. नाउ कमिंग टू फाइनल पॉइंट, द मोर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी that may be possible when radar is used to determine the range of vessel or other object in vicinity. So coming back to first para, जहाँ पे हम लोगों ने विजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था. अगर वेसल विजिबिलिटी में है हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमारा सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट असेसमेंट के लिए जितने भी मीन्स हैं सारे को यूज़ करना चाहिए. ऑब्वियसली देयर इज रडार, सो वी शुड यूज ऑफ इट so that we will clear